अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको ख़वातीन के हवाले से एक ख़ास और अहम मर्ज़ के बारे में बताऊँगी, जैसा कि चेहरे के गैर ज़रूरी बाल। चेहरे के गैर ज़रूरी बाल होने की वजह, इसकी वजूहात और अलामात और इलाज मैं आपको बताऊँगी हर्बल मेडिसिन से। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इसके बारे में तफ़सीलन आपसे बात करूँगी। अब मैं इसकी तफ़सीलन बाद में सबसे पहले इसकी असबाब बताऊँगी कि जिस असबाब की वजह से ये मर्ज़ लाहक होता है। बच्चियों की 12 से 14 साल या 15 साल की उम्र में चेहरे पर बाल होते हैं हल्के रुएं की तरह पैदाइश के बाद, लेकिन इस उम्र तक बाल वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद बच्चियों को माहवारी आने के बाद चेहरे पर बाल, गैर ज़रूरी बाल ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएं तो ये परेशानी का बायस बनते हैं। अक्सर बच्चियों में 14 से 18 साल की उम्र में चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल होते हैं और इस बाज़ बच्चियों के इतने ज़्यादा बाल होते हैं कि उनको दाढ़ी की तरह बाल बढ़ते हैं। ये बाल बच्चियों के अलावा 18 से 24 साल, 24 से 35 साल की उम्र में भी बाज़ बच्चियों या औरतों में ये लाहक हो जाते हैं। 35 से 45 साल की उम्र में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और होती भी है। हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से ये सारे असबाब पैदा होते हैं। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन हार्मोन की वजह से भी ये मसाइल पैदा होते हैं। अब मैं आपको इसकी तमाम तफसील और अलामात और इलाज भी बताऊंगी। ये किन अलामात और किन वजूहात की वजह से ये मर्ज़ लाहक होता है। अलामात: एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन हार्मोन की ज़्यादती की वजह से औरतों के चेहरे पर बाल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसमें FSH, SHF और T3, T4 हार्मोन्स की ज़्यादती या कमी की वजह से ये मर्ज़ बाज़ औरतों में पैदा होता है। बाज़ औरतों में ये मर्ज़ पैदा होने के साथ साथ कई और भी मसाइल पैदा होते हैं, जैसे कि यूट्रस में रसोलियों का होना, पॉलीसिस्ट का होना, खून की कमी होना, मोटापा होना, जिस्म पर चर्बी की ज़्यादती होना, हार्मोन का डिस्टर्ब होना, एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन हार्मोन का ज़्यादा से ज़्यादा होना, अल्ब्यूमिन की कमी या ज़्यादती का हो जाना, विटामिन सी की कमी का होना, कैल्शियम फास्फोरस का बॉडी में कम होना, थायराइड्स ग्लैंड्स का बढ़ जाना। चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों के बढ़ने के साथ साथ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चेहरे के बाल बढ़ते हैं और सर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें थायराइड्स ग्लैंड्स या अनीमिक होने की भी निशानियां होती हैं। आयोडीन की कमी की वजह से भी ये सूरत हाल पैदा होती है। माहवारी का ज़्यादा आना या कम आना, यानी कि माहवारी महीने में 2 या 3 बार आना और आने के बाद 2-2, 3-3 माह बंद ना होना या 2-2, 3-3 हफ्ते तक जारी रहना, ये भी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है और इससे भी चेहरे पर बालों की ग्रोथ होती है। नंबर 2, माहवारी साल में 3 बार या 2 बार आना या 3-3 माह के बाद आना या 3-3, 4-4 महीने के बाद आना। बाज़ दफ़ा बाज़ बच्चियों में 14 से 18 साल या 18 से 22 साल की बच्चियों में हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह खून की कमी ही होती है। इससे ओव्यूलेशंस नहीं होती, जैसा कि एग नहीं बनते, लेट बनता है, जिसकी वजह से बाज़ औरतों और बच्चियों में ये मर्ज़ लाहक होता है। उसकी वजह से भी चेहरे पर बाल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और पीरियड्स लेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये मर्ज़ बढ़ जाए, इसी तरह प्रेगनेंसी में भी हार्मोन डिस्टर्ब हों तो उसकी वजह से भी चेहरे पर बाल हो जाते हैं, जो कि बच्चा 28 हफ्ते के बाद अगर ये हार्मोन्स कम या ज़्यादा लेवल पर हो जाएं तो तब भी बच्चे में कई किस्म की वजूहात पैदा हो जाती हैं। हामला औरतें भी इसका शिकार हो सकती हैं। बच्चेदानी का साइज़ में बढ़ जाना, उसमें उसके फैट्स की ज़्यादती हो जाना या कोई सिस्ट बन जाना या पॉलीसिस्ट वगैरह का होने से हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से थायराइड्स ग्लैंड्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इससे नालीदार दूध बनती हैं तो पूरी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और हार्मोन की डिस्टर्ब होने की वजह से ही चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ बच्चियों में तो इतने ज़्यादा या औरतों में होते हैं कि वो दाढ़ी की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। मोटापा इसकी और सबसे बड़ी और अहम वजूहात भी है और मोटे लोगों में बाज़ लोग ये समझते हैं
कि इनमें आयरन डेफिशिएंसी बढ़ जाती है। बाज़ दफ़ा मोटापे में, मोटे लोगों में या बच्चियों में आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी वेट बढ़ता है, जिसमें विटामिन ए और सी की और डी की कमी या ज़्यादती होती है। अगर इन कमियों को दूर किया जाए तो हार्मोन का मसला हल हो जाता है और चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आना भी कम हो जाते हैं। इन अलामात की वजह से अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी अलामात मौजूद हैं तो इसका बर वक्त इलाज करवाएं, अपने मौलिद से मशवरा करें, अजमल दवाखाने से तबीब या तबीबा से रब्ता करें। इसका इलाज हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर मोटापा या खून की कमी या विटामिन्स की कमी या पॉलीसिस्ट या यूट्रस के फाइब्राइड का होना या साइज़ का बढ़ जाना, जिसको यूट्रस का बल्कि होना भी कहते हैं, ऐसी सूरत हाल हो तो इसका इलाज करवाएं। उसमें शादीशुदा औरतों में ये प्रॉब्लम्स और बच्चियों में आमतौर पर फास्ट फूड, जंक फूड और तुर्श अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये मसाइल बढ़ते हैं और चेहरे पर बाल आते हैं और हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। जंक फूड का इस्तेमाल इसको नुकसान देता है। उसमें सबसे पहले तो ब्रॉयलर चिकन का इस्तेमाल कम करें, बच्चियों को इस्तेमाल कम करवाएं, जंक फूड का इस्तेमाल कम करवाएं, जिसकी वजह से ये वजूहात बढ़ना शुरू हो जाती है और हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। पहले मैं आपको ग़िज़ा से इलाज बताऊंगी इसको रोकने के लिए, फिर मैं आपको मेडिसिन्स का इस्तेमाल बताऊंगी। ग़िज़ा में हरे पत्तों वाली सब्जियां, दूध, फ्रूट्स, जूसेस का इस्तेमाल करें, आयरन डेफिशिएंसी को पूरा रखें और हार्मोन्स को डिस्टर्ब ना होने दें। उसका बैलेंस रखने के लिए अगर आपको इस किस्म का कोई हार्मोन्स इशू हो तो अपने तबीब या तबीबा से रब्ता करें या अपने मौलिद के मशवरे के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करें। अब मैं आपको अजमल दवाखाने की एक मेडिसिन बताती हूँ जिससे आपके पीरियड्स हार्मोन्स अनबैलेंस जो होते हैं वो कवर रहेंगे। इसमें मीलो अक्सीर निस्वा एक ऐसी मेडिसिन है जिससे पीरियड्स का प्रॉब्लम या हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम इश्यूज हो तो वो हल होता है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी की कमी या कोई और मसाइल हों तो उसका इलाज भी मुमकिन है। ज्वारिश शाही, इसके इस्तेमाल करने से एक तो कमी और कमज़ोरी भी दूर होती है, दूसरे हार्मोन्स आपके बैलेंस रहते हैं। अब मैं बताऊंगी कि तुर्श अशिया या मैदे में तजाबियत एसिड पैदा होने से भी ये मर्ज़ हक होता है। इस मर्ज़ को दूर करने के लिए अजमल दवाखाने से तबीब या तबीबा से रब्ता करें। अब मैं आपको चेहरे पर लगाने के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको फ़ायदा हासिल होगा। जिसमें फटकरी, नमक और चीनी। फटकरी को बिरिया करने का तरीका ये है कि इस फटकरी का एक टुकड़ा तवे पर रख के चूल्हा जला दें। वो पानी की सूरत में मेल्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद सफ़ेद तैयार हो जाएगी फटकरी। 1 चाय वाली चम्मच फटकरी, 3 चम्मच शहद, 2 चम्मच एलोवेरा, नमक, शहद, फटकरी, अंगूरी सिरका। अब इसके तैयार करने का तरीका यह है कि 1 चम्मच फटकरी, 2 चम्मच एलोवेरा, 2 चम्मच नमक, 4 चम्मच अंगूरी सिरका, इन चारों चीज़ों को मिक्स करके एक महलूल तैयार कर लें। जब ये महलूल तैयार हो जाए तो इसको जब भी इस्तेमाल करना है एक प्याली में डालें, एक बर्तन में। उसके साथ ½ टेबल स्पून आप आटा मिक्स करके इसका चेहरे पर मसाज करें। मसाज करके इसको छोड़ दें, या दिन में रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें या दिन में किसी भी टाइम 1 से 2 घंटे आपके चेहरे पर अप्लाई रहे। जब ये खुश्क हो जाए तो इसको इसी तरह मसाज करके उतार दें। आहिस्ता आहिस्ता चेहरे के मसाम बंद होना शुरू हो जाएंगे, रुएं निकलती हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर बच्चियां, औरतें या वैक्स या थ्रेड का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको वैक्स और थ्रेड का यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे मसाम खुलते हैं और बाल बढ़ते हैं। जिन बच्चियों को ये प्रॉब्लम है, अगर वो वैक्स या थ्रेड नहीं करती तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो वैक्स और थ्रेड का इस्तेमाल करती हैं उनको इसका इस्तेमाल में कमी लाएगा। इसको डेली इस्तेमाल करने से बालों के जो मसाम हैं वो बंद हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम हो तो उस मेडिसिन साथ इस्तेमाल करें या तबीबा से रब्ता करें। इसका एक और नुस्खा है जो आसान तरीके से आप तैयार कर सकती हैं। 1 कप पानी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, पानी में अच्छी तरह पका लें। जब फुल
अच्छी तरह तैयार हो जाए तो इसमें 2 चम्मच मैदा मिक्स करके इसका महलूल तैयार करें। ये वैक्स की सूरत में तैयार हो जाएगा। इसका तैयार करने के बाद इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि ठंडा करने के बाद इसको किसी स्टिक या ब्रश या कॉटन से आपने स्किन पर लगाएं। लगाने के बाद हल्के हाथ से मलमल का कपड़ा लें और या कॉटन लें, उसको हल्के हल्के हाथ से, वो चिपक कर अकड़ जाएगा तो हल्के हल्के हाथ से मसाज करके इसको उतारते जाएं। इससे चेहरे और जिस्म के गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे और झड़ जाएंगे। ये वैक्स करने का भी तरीका इसको कहा जा सकता है। मैं आपको फिर एक मर्तबा याद दिलाना चाहती हूँ कि ये मसला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोगों की लापरवाही या कोई प्रॉब्लम्स या हार्मोन्स का मसला या पीरियड्स का कोई मसला हो तो इस इशू को डिस्कस करें और इसका इलाज करें। बर वक्त इलाज करने से हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं और चेहरे के गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाते हैं। अजमल दवाखाने में मतलब पर तशरीफ़ लाएं। अगर आप तशरीफ़ नहीं ला सकती तो हमारे तबीब या तबीबा से रब्ता करें और अपने मर्ज़ के बारे में डिस्कस करें। ऑनलाइन मेडिसिन्स भी आप मंगवा सकती हैं। अजमल दवाखाने से रब्ता करके हर्ब्स मेडिसिन्स भी मंगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप दूसरी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।